नमस्कार, सभी का स्वागत है हमारे चैनल फ्रॉम माई बुक शेल्फ में। आज है लियो टॉलस्टॉय की कहानी सच्चा तीर्थयात्री। रूस के एक गांव में एफिम और एलिशा नाम के दो वृद्ध रहते थे। वे घनिष्ठ मित्र थे। एफिम गंभीर और विचारवान व्यक्ति था। वो अपने परिवार की देखभाल बहुत ध्यान से करता था। एलिश न धनवान था न निर्धन। वह मधुमक्खियां पालकर अपना और परिवार का पेट पालता था। वह बहुत दयालु और खुशमिजाज व्यक्ति था। पड़ोसियों से उसके संबंध भी अच्छे थे। दोनों मित्रों ने बहुत पहले साथ साथ यरूशलेम की तीर्थ यात्रा करने की प्रतिज्ञा की थी। एलिश तो सदा चलने को तैयार रहता, लेकिन एफिम को समय नहीं मिल पाता था। उसके पास बराबर कुछ न कुछ काम रहता था। एक काम समाप्त होता तो दूसरा शुरू हो जाता। एक दिन एलिश ने जोर देते हुए कहा, क्यों मित्र, हम अपनी प्रतिज्ञा कब पूरी करेंगे? एफिम उदास हो गया। बोला, अभी हमें इंतजार करना होगा। मेरे पास यात्रा के लिए पैसा नहीं है। एलिश हंसा और बोला, तुम्हारे पास मुझसे 10 गुना अधिक धन है और फिर भी तुम ऐसी बात करते हो। आत्मा की पवित्रता से बढ़कर और कुछ नहीं है। तीर्थ यात्रा से आत्मा पवित्र होती है। हमने तीर्थ यात्रा की प्रतिज्ञा की है, अतः हमें अवश्य करना चाहिए। अंत में एलिश अपने मित्र को समझाने में सफल हो गया। एफिम ने अपने साथ बहुत सा धन लिया। एफिम और एलिशा दोनों चल दिए। एलिशा ने लेकिन केवल उतना ही धन लिया जितना आवश्यक था। एफिम ने अपने पुत्र को प्रत्येक कार्य के संबंध में समझा दिया। दूसरी ओर एलिश ने घर के मामलों की ओर कोई ध्यान न दिया। खुशी खुशी तीर्थ यात्रा के लिए चल पड़ा। एफिम के चित्त में शांति नहीं थी। उसे हर समय अपने घर की चिंता लगी रहती थी। चलते चलते दोनों वृद्ध एक छोटे से गांव में पहुंचे। उस गांव में सूखे के कारण त्राही त्राही मची थी। लोग भूखों मर रहे थे। दोनों रात बिताने के लिए एक झोपड़ी की ओर चले। उन्हें झोपड़ी में से लोगों की चीख पुकार सुनाई दी। उन्होंने द्वार खटखटाया, परंतु किसी ने न सुना। एलिश के धक्का देते ही द्वार खुल गया और वे अंदर घुसे। झोपड़ी दुर्गंधपूर्ण थी। एक स्त्री भूमि पर पड़ी मरणासन्न अवस्था में पड़ी थी। उसने पूछा, आप लोग कौन हैं? क्या चाहते हैं? हमारे यहाँ कुछ भी नहीं है। उसी समय एक बच्चा बोला, बाबा, हम भूखे हैं, हमें रोटी चाहिए। तभी लड़खड़ाता हुआ एक मनुष्य आया और वहीं गिर पड़ा। बोला, रोग और भूखमरी ने हमें घेर रखा है। पुत्र भूख से मर रहा है। एलिश ने अपना थैला खोला और उसमें से रोटी का एक टुकड़ा लड़के की ओर बढ़ाया। लड़का रोटी के टुकड़े पे टूट पड़ा और देखते ही देखते उसे साफ कर दिया। उस स्त्री और पुरुष को भी उसने 2-2 रोटियां खाने को दी। फिर वह कुएं से पानी भरकर लाया और उन्हें पिलाया। एफिम झोपड़ी के बाहर बैठा था। एलिश ने उसे सारा हाल सुनाया। एफिम बोला, क्या हम इस गंदी झोपड़ी में भी रुके रहेंगे? ऐसा करने पर हम लोग बीमार हो जाएंगे और फिर हमें यरूशलेम पहुंचना है। व्यर्थ में समय जाया करना ठीक ना होगा। एलिश ने उत्तर दिया, मित्र, तुम चलो। मैं इन लोगों को ऐसी दशा में छोड़कर नहीं जा सकता। मुझे कुछ समय तक इन लोगों की सेवा करनी होगी। एफिम अकेला ही चल पड़ा। एलिश ने सारी रात उस घर के तीनों प्राणियों की देखभाल की। सवेरा होते ही उसने घर की सफाई की, चूल्हा जलाया, खाना बनाया। घर के लिए जो आवश्यक चीजें थीं उन्हें वे स्वयं ही मोल ले आया, क्योंकि झोपड़ी में कुछ नहीं था। 1 दिन, 2 दिन, फिर 3 दिन बीत गए। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। एक ओर सोचता, मुझे जाना चाहिए, और दूसरी ओर उन लोगों की दशा देखकर उसका हृदय भर आता था। अब एलिश उनके साथ ही रुक गया। धीरे धीरे उसकी सेवा से उन तीनों प्राणियों में शक्ति आ गई। उसने दूध के लिए गाय और उनका खेत जोतने के लिए घोड़ा खरीदा। साथ ही अगली फसल तक के लिए अनाज खरीद कर रख दिया। एक दिन
एलिस ने सुना कि बूढ़ी स्त्री अपने बेटे से कह रही थी, बेटा, यह मनुष्य नहीं देवदूत है। ऐसे भले मनुष्य संसार में अधिक नहीं है। एलिस ने जब अपनी प्रशंसा के ये शब्द सुने तो उसने सोचा कि मुझे यहाँ से चल देना चाहिए। घर के लोगों के लिए मैंने अगली फसल तक के लिए प्रबंध कर ही दिया है। एक रात जब घर के लोग गहरी नींद में पड़े सो रहे थे, वह चुपचाप चल पड़ा। उसके रुपए समाप्त हो चुके थे। उसने यरूशलेम जाने का ख्याल छोड़ दिया और घर की तरफ चल पड़ा। घर पर पहुंचने पर उसके परिवार के लोग बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने पूछा, क्या आप यरूशलेम हो आए? एफिम कहाँ है? एलिस ने उन लोगों को कुछ नहीं बताया, केवल इतना कहकर टाल दिया कि ईश्वर की इच्छा नहीं थी कि मैं वहां जाऊं। दूसरा, मेरा सारा सामान और धन मार्ग में ही समाप्त हो गया, इसलिए मैं एफिम के साथ नहीं जा सका और बीच से ही लौट आया। एफिम झोपड़ी छोड़ने के बाद यरूशलेम की ओर चला। वहां पहुंचकर प्रार्थना करने के लिए गिरजाघर में गया। भीड़ थी। उसे सदैव अपने धन की चिंता लगी रहती थी। प्रार्थना के समय भी वह टटोल कर देख लेता कि कोई जेब ना काट ले। प्रार्थना में उसका मन नहीं था। गिरजाघर के भीतरी भाग में दीपक जल रहे थे। किसी भी तीर्थयात्री को वहां जाने की अनुमति नहीं थी, परंतु दीपकों के प्रकाश के पीछे उसने ऐसा दृश्य देखा जिससे वह आश्चर्यचकित हो गया। वहां उसे एक वृद्ध पुरुष की झलक दिखाई दी। वह बिल्कुल एलिस की तरह था। वह सोचने लगा, ये एलिस कैसे हो सकता है? मैं तो उसे पीछे छोड़ आया हूं। पर जब उसने उधर फिर से देखा तो उसे विश्वास हो गया कि वह एलिस ही है। अपने मित्र को देखकर उसे बड़ी प्रसन्नता हुई। वो सोचने लगा कि एलिस बड़ा भाग्यशाली है। उसके मन में आया कि अगले दिन मैं भी मित्र की सहायता से गिरजाघर के उस भाग में पहुंच सकूंगा। एफिम बराबर एलिस की ओर देखता रहा। प्रार्थना समाप्त होने पर भीड़ इधर उधर चलने लगी। बाहर आने पर एलिस कहीं भी नहीं दिखाई दिया। अगले दिन एफिम गिरजाघर में गया। उसने गिरजाघर के भीतरी भाग में दीपकों के पास अपने मित्र एलिस को पादरी की तरह हाथ फैलाए खड़े देखा, परंतु प्रार्थना समाप्त होने पर वह उस दिन भी अपने मित्र को न पा सका। तीसरे दिन भी यही बात हुई। एफिम यरूशलेम में 3 सप्ताह रहा। वह प्रतिदिन गिरजाघर जाता और अपने मित्र को विशेष स्थान पर गंभीर मुद्रा में खड़ा देखता, परंतु इसके बाद उसका कहीं पता ही न चलता। एफिम अपने घर की ओर चला। रास्ते में वह उस गांव की झोपड़ी में पहुंचा जहां एलिस रुका था। उसे वहां दरवाजे पर बूढ़ी स्त्री दिखाई दी। वह बोली, आइए बाबा, हमारे साथ ठहरिए और भोजन कीजिए। हम सदा यात्रियों का स्वागत करते हैं। एक यात्री ने हमारी प्राण रक्षा की थी। एफिम समझ गया ये स्त्री एलिस की बात कर रही है। उसके संबंध में पूछने पर स्त्री ने कहा, मैं नहीं जानती वह कौन था, मनुष्य अथवा देवदूत। वह हम सबसे प्रेम करता था, हम पर दया करता था और यहाँ से बिना अपना नाम बताए हुए चला गया। परमात्मा उसका भला करे। यदि वह ना आया होता तो हम सब मर गए होते। दूसरे दिन प्रातःकाल एफिम अपने गांव की ओर चल पड़ा। गांव में पहुंचकर वह सबसे पहले एलिस के घर गया। एलिस अपनी मधुमक्खियों की देखभाल कर रहा था। एफिम ने उसे देखकर नमस्कार किया और कहा, आशा है कि तुम यरूशलेम की तीर्थ यात्रा सकुशल पूर्ण कराए होगे। एफिम बोला, मित्र, मेरा शरीर तो वहां अवश्य पहुंच गया, पर मेरी आत्मा वहां नहीं पहुंच सकी। इसमें मुझे संदेह है, पर मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम्हारी आत्मा वहां अवश्य पहुंच गई। मैंने तुमको साक्षात गिरजाघर के भीतरी भाग में दीपों के पीछे खड़ा देखा था। तुम ही सच्चे तीर्थयात्री और ईश्वर के प्रिय हो। मैं समझ गया हूँ कि मानव सेवा ही सच्ची ईश्वर सेवा है और दीन दुखों की सहायता ही सच्ची तीर्थ यात्रा है। तो ये थी आज की कहानी, सच्चा तीर्थयात्री।
आशा करती हूँ कहानी आपको अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।